हेलो बच्चों, वेलकम टू जी अधिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपना अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था और आप पीछे देख भी पा रहे हैं। एलसीएम और एचसीएफ के कुछ क्वेश्चंस करने के लिए बोला था ना कल हमने, तो आज वो क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्या क्या कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 160, 165 एंड 305। अब एचसीएफ निकालने के दो मेथड हमने पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? फर्स्ट आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड आपका था डिवीजन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका लॉन्ग मेथड होता है क्योंकि उसके अंदर तीनों के प्राइम फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, उसके अंदर से फिर कॉमन क्या है वो निकालना पड़ता है। हम इसको डिवीजन वाले मेथड से सोल्व करते हैं, ठीक है। या फिर आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से सोल्व करना, हम इसको डिवीजन मेथड से सोल्व करते हैं। देखो, अब डिवीजन मेथड में क्या बताया था कि जब दो नंबर है मान लो अपने पास, तो उसमें से छोटा नंबर बाहर हो जाएगा और बड़े वाले नंबर अंदर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अपने पास तीन नंबर्स हैं, तो हम छोटे वाले पहले दो नंबर्स को लेते हैं, उनमें से क्या कॉमन आता है वो देखते हैं, ठीक है। देखो भाई, बाहर आ जाएगा 160 और अंदर क्या हो जाएगा आपका 165। अब कितने पे जा रहा है ये? 1 पे जाएगा, 160 हो जाएगा ये 160। कितना बचा? 5। ठीक है, और अब ये कितने पे जाएगा? अंदर 160 हो जाएगा क्योंकि अब ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, तो ये अंदर हो जाएगा। और 5 से अब इसको डिवाइड करो, कितने बजाएगा? 5 3 जा 15। कितना बच गया? 1 10 और 5 2 जा 10। मीन्स कंप्लीट डिवाइड हो गया। किससे डिवाइड हुआ? 5 से। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या निकल गया अपना? 5। अब उस 5 को और 305 को हम करेंगे यहाँ पे। देखो, अब ये 5 और 305, अब इसके अंदर से डिवाइड करो। 5 6 जा 30 हो गया। अब क्या उतारोगे? 5 और 5 बन जा 5, ये भी कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब किससे कंप्लीट डिवाइड हुआ? 5 से। तो दोनों के अंदर क्या है कॉमन? 5। तो 5 हम कह सकते हैं कि ये क्या है इसका? एचसीएफ है। एचसीएफ ऑफ 160, 165 और 305, इसका एचसीएफ क्या है? 5 है। क्लियर हो सभी को? अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते तो तीनों के अलग अलग प्राइम नंबर्स फैक्टर्स निकालते उसके, और उनके अंदर से कॉमन क्या आता है, या फिर हम ये करते कि तीनों को एक साथ लिखते और फिर कितने से वो कॉमन डिवाइड हो रहा है जो तीनों को डिवाइड करेगा उससे हम डिवाइड कर देते, तो वो उसका एचसीएफ आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 kg और 400 ग्राम्स। अब 3 kg, देखो यहाँ पे तुम्हें समझ में आता है केजी में है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? ग्राम्स में। क्वेश्चन जब भी सोल्व करना हो ध्यान रखना, हमेशा एक यूनिट सिंगल एक यूनिट में रहेगा, या तो वो सारे केजी में रहेंगे या फिर सारे ग्राम्स में करेंगे। अब ये ग्राम्स में है और ये केजी में है, तो इस केजी को हम क्या करेंगे? ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर इनका क्या निकालेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। देखो जरा, ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कभी अगर डाउट आता है तो स्क्रीनशॉट देख लो, अदरवाइज कमेंट में मुझे बता दिया करो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, तो क्वेश्चन मुझे बता दो एक बार, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 kg और 400 ग्राम्स। अब देखो भाई, सबसे पहले तो 3 kg है, इसको मैं क्या करूंगा? ग्राम्स में कन्वर्ट करूंगा। अब मुझे पता है कि 1 kg के अंदर कितने ग्राम्स होते हैं? 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 1 kg के अंदर अगर 1000 ग्राम्स है तो 3 kg के अंदर कितने हो जाएंगे? 3000 ग्राम्स। अब दूसरा अपने पास क्या है? 400 ग्राम्स। तो 3000 ग्राम्स और 400 ग्राम्स जो है, इनके हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ दोनों मेथड से करके बताते हैं आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी करते हैं और डिवीजन वाले मेथड से भी करते हैं, ठीक है। यहां पे मैं करता हूं डिवीजन मेथड से। अब डिवीजन मेथड में क्या सीखा था हमने? कि जो बड़ा नंबर होगा वो डिवीजन के अंदर अंदर जाएगा 3000, और छोटा नंबर होगा वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कितने पे जा रहा है? 4 है, 400 है, और ये 3000 है। अब 4 की टेबल आपकी आती होगी ना आपको। 4 7 जा 28, तो 2800 हो गया। कितने पे गया? 7 जा 2800। कितना बचा यहाँ पे? 200। अब ये 200 बाहर हो जाएगा और 400 अंदर आ जाएगा। 2 पे चला गया पूरा पूरा।
400 कंप्लीट। तो यहाँ पे कंप्लीट डिवाइड किससे हुआ? 200 से। तो इसका जो HCF है 3 kg और 400 ग्राम्स, ये 200 आ जाएगा। 200 क्या आएगा? ये ग्राम्स के अंदर ही आ जाएगा। HCF कितना आ जाएगा? 200 ग्राम्स, क्योंकि हमने सारा जो हमारा नंबर था वो किस में था? दोनों ग्राम्स में था ना। तो इसका जो HCF आएगा वो भी ग्राम्स में आएगा। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को ये डिवीजन मेथड से किया है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होगा, देखते हैं। देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, ठीक है ना। देखो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और करते हैं इसके, एक में कर लेते हैं। HCF निकालना ना। यहाँ पे कितना है? 3000 हो जाएगा ये तो, कॉमा लगा के ये 400 ग्राम्स। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, जो दोनों से डिवाइड हो रहा है उससे डिवाइड करेंगे ना। 2 है, दोनों से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 से कितना हो जाएगा? 2 1 जा, 2 5 जा 10, 0 0 कॉमा। अब 2 से ये भी हो रहा है 200, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अब 2 से ये देखो, 2 7 जा 14, 1 बच गया 10, 2 5 जा 10 और 0। और 2 से कितने पे जाता है? 100 पे सीधा, पता है ये तो आपको। अब 2 से फिर से हो रहा है क्योंकि लास्ट में 0 है और यहाँ पे भी 0 है। अब 2 वाला कितने पे जाएगा? 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10 और 2 से कितना जाएगा? 50। अब देखो 2 से हो गया। अब 3 का नंबर आता है, क्योंकि 2 से ये फिर अगला नहीं होगा। 50 तो हो जाएगा, 25 पे आ जाएगा ना। लेकिन हमें HCF निकालना है, तो HCF का सबसे बेसिक फंडा क्या है कि इसके अंदर आप उन्हीं नंबर से डिवाइड करो जो दोनों को डिवाइड करते हैं, ताकि जो कॉमन है दोनों में। अब यहाँ पे 3 से तो ये हो रहा है, 3 1 जा, 3 2 जा और 3 5 जा 15, लेकिन ये 50 नहीं होता 3 से। तो अब क्या करोगे? 5 से कर लो डायरेक्ट। ठीक है। 5 से करो कितना हो जाएगा? 5 7 35 और 5 5 25 और फिर से 5 इस पे करोगे तो 10 और फिर से 5 पे हो रहा है ये। 5 1 जा और 5 5 जा और 5 2 जा 10। अब देखो ये 15 और 2 है। 2 तो 2 से हो रहा है लेकिन 15 नहीं हो रहा 2 से। 15 3 से हो रहा है लेकिन 2 नहीं हो रहा, तो सिर्फ इतना ही रहेगा। अब देखो ये जो डिवीजन हमारे नंबर्स आए हैं, इनको हम क्या करते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर दो भाई। 5 टू द 10 और 5 टू द 10 और 10 इंटू 10 कितना हो गया? 100। तो 10 इंटू 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 10 100 और इंटू 2 200, वही आ गया 200 ग्राम्स। क्लियर हो गया सभी को? ये आपका था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। में आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर? क्लियर होगा सभी को? ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। ठीक है। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है ना? यहां तक क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट देखो क्या है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन में मिटा देता हूं, ठीक है ना। जो जो अपने क्वेश्चन होते जाएंगे उनको हम साफ करते जाते हैं यहां से। अब देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 28 35 56 एंड 84। अब यहाँ पे हमें 4 नंबर दे दिए हैं। हमने 2 नंबर का सीखा था लास्ट क्लास के अंदर। थर्ड क्लास 3 नंबर्स का अभी हमने HCF किया है और 4 नंबर्स का अब हमें एलसीएम निकालना दे दिया। जिन बच्चों ने लास्ट क्लास नहीं देखी थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से दोबारा से एक बार देख सकते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो भी थे एलसीएम और HCF के उसी में थे। तो वो क्लास देखनी बहुत जरूरी है, तभी आपको ये क्लास का क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है। फाइंड द एलसीएम, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम का क्या? देखो 28 35 56 और 84। अभी तक हमने जो कॉमन से डिवाइड किए थे उसमें किए थे HCF निकालने के लिए, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए हम सभी से डिवाइड करेंगे। जो नहीं हो रहा उसको यूं लिख देंगे, बाकी पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया। सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? 2 से। 2 1 जा 2 4 जा, ये 2 से नहीं हो रहा इसको सेम लिख दो। ये 2 2 जा 2 8 जा और ये 2 4 जा 2 2 जा, फिर से हो जाएगा 2 से 7, ये सेम लिखो। 14 हो जाएगा 21, फिर से हो जाएगा 2 से ये 7 35, ये 7 और ये 21। अब देखो 3 से हो रहा है 7 35
फिर से 7 और फिर 7। अब ये तुम्हें दिख रहा है कि 7 से डिवाइड हो रहा है। 1 5 7 नहीं, 7 नहीं आएगा, 1 आ जाएगा और ये 1 और फिर कितना हो जाएगा 5 से 1 1 1 और 1। ठीक है, ये सारे नंबर्स को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा एलसीएम। अगर हमें एचसीएफ पूछता तो सिर्फ जो हम कॉमन है, मीन्स सबसे पहले 2 से तो ये होता ही नहीं, ठीक है ना, फिर सिर्फ 7 आता है, तो सभी से डिवाइड करता। 7 4 जा, 7 5 जा, 7 8 जा, और ये 7 1 जा और 7 2 जा, 12 7 जा 12 पे। ठीक है, तो सिर्फ 7 आता एचसीएफ अगर निकालना होता तो हमें। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए इन सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने का सिंपल सा रूल है, तुम क्या करते हो, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 3 जा, उसका 7 जा, उसका 5 जा, नहीं उसको सिंपलेस्ट तरीके से किया करो। देखो 5 को 2 से करोगे, 5 टू जा 10, यहां लिख रहा हूं मैं 5 टू जा 10 इंटू 7 3 जा 21 इंटू और 2 टू जा 4। अब देखो 21 को 4 से सिंपल है 84 और इंटू 10 कितना आ जाएगा 840। ये आपका क्या आ गया एलसीएम। क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है दोबारा इसको देख लेना। ठीक है, ये इसका एलसीएम वाला क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो इन क्वेश्चंस का ना, अगर समझ में बाद में तुम भूल जाते हो तो फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एलसीएम ऑफ 24 36 एंड 42। सेम क्वेश्चन है, हमने ऊपर क्या किया था 4 किए थे, नीचे वाले में क्या है 3 है। ठीक है ना, इसका एलसीएम निकालना है। देखो 24 36 एंड 42 2 से जाएगा सबसे पहले 12 पे चले जाएगा, ये 2 1 जा 2 8 जा और 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा 6 जा पे, ये 9 जा पे और ये सेम रहेगा। फिर 2 से करोगे 3 जा 9 जा और ये 21। अब इसको करोगे 3 पे 1 3 और 7। अब हमें दिख रहा है ये 3 और 7 ही है, बस एक बार 3 से होगा और एक बार यहाँ 7 से जाएगा। मैं 7 को यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इन सभी का क्या कर दोगे मल्टीप्लाई भाई, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 इंटू 7 3 जा 21 और इंटू 3। अब यहाँ से 8 से कर लो पहले, 8 1 जा 8, 2 जा 16। ठीक है, इंटू 3, 3 8 जा 24, 18 20 और 3 5। कितना आ गया ये 504। क्या आ गया ये 504 एलसीएम। ठीक है, ये इसका आ गया एलसीएम 504। क्लियर हो गया सभी को। हम जब एचसीएफ करते हैं उसके अंदर हम कॉमन जो है उनसे ही डिवाइड करेंगे, लेकिन एलसीएम के अंदर सभी से डिवाइड करते हैं। जो नहीं डिवाइड हो रहा है उसको सेम नीचे लिखते हैं ताकि 3 से हो जाए वो। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, HCF of the reciprocal of the fractions 3/4, 9/10 and 15/16। इनका हमें HCF of reciprocal of the fractions, पहले इनका रेसिप्रोकल करना है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो कितना हो जाएगा 4/3, 3/4 का तो 4/3 हो जाएगा और 10/9 का ये हो जाएगा और 15/16 का 16/15। अब इसका हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। अब कल क्लास के अंदर हमने पढ़ा था HCF ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है, HCF ऑफ न्यूमिनेटर अपॉन LCM ऑफ डेनोमिनेटर। तो LCM निकालेंगे सबसे पहले, तो HCF निकाल दो। 4 10 और 16 क्या है कॉमन 2 है, क्योंकि 4 से 10 डिवाइड नहीं होता, 16 तो होता है, लेकिन तो यहाँ पर HCF हमें डायरेक्ट पता लग गया कितना आ गया 2। अब इसका LCM निकालना है 3 9 और 15। यहाँ पे कर लो 3 9 और 15। भाई 3 से करोगे 1 3 5 और फिर 3 से करोगे 1 1 और 5 और फिर डायरेक्ट किससे हो जाएगा 5 से हो जाएगा ये। तो 5 3 जा 15 और 15 3 जा 45। इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 2/45। HCF हो गया, HCF ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, हमने पहले फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल करना है और उसका HCF निकालना है, और उसका HCF निकालने का फॉर्मूला क्या था मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दोबारा से, फिर भी लास्ट क्लास के अंदर ना हमने करवाया ये चीजें। क्या होगा HCF ऑफ न्यूमरेटर अपॉन LCM ऑफ डेनोमिनेटर। ठीक है ना, तो हमने ये किया है HCF ऑफ न्यूमरेटर और LCM ऑफ डिनोमिनेटर। हो गया 2/45।
क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। इनका ना साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, कई बच्चों ने नहीं लिया होगा इसको बैक करके ना, और फिर स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स 1375 एंड 4935 एग्जैक्टली। अब क्वेश्चन में ध्यान रखना, जब भी आपको कहे फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड फाइंड द स्मॉलेस्ट, ध्यान रखोगे ग्रेटेस्ट के अंदर ऑलवेज आप क्या निकालोगे, जब भी आपको दे कि ग्रेटेस्ट तो उसके अंदर हमेशा आपको HCF निकालना है, और स्मॉलेस्ट पूछे या फिर आपसे लीस्ट पूछे उसमें क्या निकालोगे ऑलवेज, या यहां पे आप इसको ध्यान रखना मैक्सिमम हो कि भाई मैक्सिमम क्या है, ठीक है। ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम में ऑलवेज क्या निकलेगा, HCF निकलेगा, और स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट दे रखा हो उसके अंदर हमेशा क्या निकलेगा, LCM निकलेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कैसे क्या करोगे देखो जरा, देखो भाई इसका ग्रेटेस्ट है ना, क्या निकालना है हमें, HCF, तो इनका HCF कैसे निकालोगे, डिविजिबिलिटी वाले रूल से निकाल दो, 1375 एंड 4935। देखो अंदर क्या हो जाएगा, बड़े वाला नंबर 4935, और इधर कितना आ जाएगा 1375, कितने पे जाएगा अभी, 4 पे अगर करोगे तो ज्यादा जाएगा, ये 3 पे कर लो, 3 5 15 और 3 7 21 22, 3 3 9 11 और 3 1 3 और 1 4, ठीक है। 5 से करोगे 0 1 और 9 में से गया 8, अब हो गया 810, इधर कितना आ गया 1375, कितने पे जाएगा अभी भाई, 800 का 2 पे अगर करोगे तो 2 पे तो 1600 हो जाएगा, 1 पे जाएगा ये 810, कितना बचेगा 5, और 7 में से 1 गया 6, ये माइनस करना आपको, ठीक है ना, और 13 में से 8 गया 565। अब आ गया अंदर 810, क्योंकि ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, कितने पे जाएगा 1 पे जाएगा 565, कितना बचेगा अब, 10 में से 5 गया 5, और 11 9, 10 में से 5 गया 5 हो गया, इधर बच गया 0, तो 10 में से 6 गया 4, इधर कितना बचेगा 7, 7 में से 5 गया 2, अब हो गया 245, और इधर कितना हो गया 565 हो गया ये। अब इस पर कितने पे जाएगा ये, 2 पे अगर करोगे देखो 2 5 10, 2 4 8 और 1 9 और 2 2 4, कितना बचेगा 5, 5 के बाद इधर से कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7, 75 हो गया, और ये है इधर 245, कितने पे करोगे 3 पे कर लो, 3 5 15 और 3 7 21 और 2 22, 0 और 5 में से 2 गया 2, कितना हो गया अभी 20। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ज्यादा लंबा हो जाएगा आपका, उधर बाहर हो गया आपका 20 और अंदर कितना आ गया 75। अब आपको पता है 23 3 60, 3 60, कितना बच गया 15, कितना बचेगा इधर 20, 15 बन जा 15, बच गया 5, अब 15 को अंदर कर लो, 5 3 15, कंप्लीट। तो सर कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है ना, ज्यादा लेंथी हो गया क्वेश्चन ये, कोई बात नहीं, लेंथी देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को, ठीक है ना। क्वेश्चन आसान होंगे लेकिन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकते हैं, ठीक है। वो है ना कि मंजिल जरूर मिलेगी, रास्ते थोड़े से मुश्किल जरूर हो सकते हैं, तो क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। कितना आ गया भाई, कंप्लीट डिवाइड किस पे हुआ 5 पे, यहाँ पे कितना आया 0, ओके। तो 5 क्या है यहाँ पे, इसका HCF है, हमें HCF तो निकाला था, अभी देखा था ना, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड दिस एग्जैक्टली, मींस ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली, तो वो नंबर क्या है 5 है, ठीक है। ध्यान रखोगे इस चीज को, वो नंबर क्या है 5 है, 5 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। क्लियर हो गया, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर था लेकिन घबराना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ठीक है ना। हमें जो प्रोसेस पता है स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है, अगर स्टेप बाय स्टेप सही चलोगे तो क्वेश्चन लास्ट तक सही आएगा आपका, ओके। देखो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे दोबारा से बता देना, कमेंट कर देना, मैं कल इसको दोबारा से रिपीट करवा दूंगा, ओके। ये क्वेश्चन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा सारे, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर हो गया था, ठीक है, छोड़ के नहीं जाना है इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर। अभी हमने क्या पढ़ा, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर में क्या बताया था कि जब ग्रेटेस्ट आ जाएगा तो क्या निकालोगे, HCF, और जब लीस्ट दे रखा हो, अभी लिखवाया था, लीस्ट वाले में क्या निकालोगे, LCM। पता लग रहा है नाम से क्वेश्चन में ही कि क्या निकालना है हमें, इसका LCM निकालना है। देखो LCM कैसे निकालोगे, नंबर क्या क्या दे रखे हैं, 12, 15, 20 और 25। 12, उसके बाद है 15, फिर है 20 और 25, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, लीस्ट नंबर। लीस्ट नंबर का मतलब क्या है, LCM। अरे नाम से क्लियर हो रहा है, लीस्ट L से स्टार्ट हो रहा है लीस्ट नंबर। मिनिमम है या लीस्ट नंबर है, उसका हमेशा क्या निकालोगे, LCM निकालोगे, और मैक्सिमम वाले में HCF निकालोगे। कुछ फॉर्मूले तुम्हारे अगर रह जाते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं ना पिछली वाली क्लास का लिंक दे दूंगा, आप वहां से वो क्लास जरूर ज्वाइन करके देख लेना, क्योंकि जब तक वो नहीं देखोगे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे तुम्हें कि लिस्ट नंबर पे क्या निकाल रहे हैं और मैक्सिमम वाले में कैसे निकाल रहे हैं। तो लिस्ट नंबर में क्या निकालोगे आप, LCM। इसका LCM निकालो, चलो। LCM में सबसे पहले कितने पे जाएगा, 2 पे, 2 6 जा। अब इस पे नहीं जा, इसको सेम लिखो, ये 10 पे जाएगा और ये नहीं जाएगा अभी। फिर से 2 पे जा रहे हैं, 2 3 जा, ये 15 सेम, और ये 2 5 जा, और ये 25 सेम। अब कितने पे हो जाएगा, 2 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे हो जाएगा, 3 1 जा, ये हो जाएगा 3 5 जा, ये 5 सेम और ये 25 सेम। अब हो रहा है 5 से दिख रहा है तो 1 1 1 और ये 5, फिर से 5 पे हो जाएगा, 1 1 1 और 1, ठीक है। अब इनका क्या करना है आपको, मल्टीप्लाई। देखो सिंपल सा मल्टीप्लाई कैसे होगा, 5 2 10, 5 2 10 और 3, तो 10 इंटू 10 इंटू 3, 100 इंटू 3, 300। ये आपका क्या आ गया, LCM। सिंपल। आप उसको ऐसे करते 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा, और इंटू 5, वो बहुत लेंथी पड़ जाता है। इसको सिंपलेस्ट तरीके से किया करो, 5 2 10, क्योंकि 10 की फॉर्म में जब आप बना लोगे तो 10 इंटू 10 100 करने में आसानी होती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में जरूर आते हैं। एक क्वेश्चन ये 4 नंबर का जरूर आएगा आपका, 3 नंबर का आएगा, 4 नंबर का नहीं आएगा आपका। 4 नंबर का आता है 9th क्लास के अंदर, 6th क्लास में जो आएगा आपका 3 नंबर का पेपर होगा, है ना। मैथ्स का हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, 5 बेल्स रिंगिंग टुगेदर। ये रिंगिंग टुगेदर वाले क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो बेल का हो, चाहे फिर 2 दोस्त हैं आपस में भाग रहे हैं, वो एक साथ कब मिलेंगे, टुगेदर वाले क्वेश्चन जो भी रहेंगे हमेशा उसमें क्या निकलेगा, LCM निकलेगा। ध्यान रखोगे सारे, इसको ध्यान रखना। टुगेदर ये जहां पर भी आ जाए हमेशा LCM निकलेगा, ठीक है। चाहे वो बैल का हो कि भाई एक साथ कब बज रही हैं, या एक साथ दोस्त कब मिल रहे हैं, गाड़ियां एक साथ कब आ रही हैं साथ में, उन हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या निकालोगे, LCM निकालोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है क्वेश्चन क्या है, 5 बेल्स रिंगिंग टुगेदर टोल एट इंटरवल ऑफ, कि भाई 5 जो बेल हैं, घंटियां हैं, वो एक इंटरवल के साथ एक साथ इकट्ठी बज रही है, कब कब, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड एंड 10 सेकंड्स। वो कह रहे हैं आफ्टर व्हाट इंटरवल ऑफ टाइम दे विल टोल टुगेदर, वो एक साथ कब बजेंगी। जब भी टुगेदर वाले क्वेश्चंस आ जाए हमें से क्या निकालोगे, LCM निकालोगे। देखो इसका LCM निकालते हैं, क्या है, 4 सेकंड, 4 5 7 8 और 10, निकालो इसका LCM। ये 2 पे जाएगा, 2 2 जा, ये नहीं जा रहा, रख दो इसको, इसको भी रख दो, 2 4 जा, और ये 2 5 जा, फिर से हो रहा है 2 पे, 1 जा, 5 जा, 7 और 2 जा, और ये 5, फिर से 2 पे हो रहा है। जब तक मिनिमम नहीं होता है कंप्लीट तब तक उसी से करते रहोगे। अब ये देखो, अब किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा और 7 पे जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर से पता लग रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसमें कर सकते हो, 5 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सारा, ये 1 और 1 आ जाएगा, ठीक है। इन सभी को मल्टीप्लाई करना है आपको। देखो 5 2 जा 10, इसको मत समझ लेना कभी, तुम इसका मल्टीप्लाई समझ लो। 2 2 जा 4 और 4 7 जा 28। अब ये आसान हो गया ना, 280। अब ये 280 क्या आ गया आपका, सेकंड्स, क्योंकि टाइम जो था नीचे हमने देखा था ना, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड और 10 सेकंड्स वाला, तो ये आ गया कि 280 सेकंड्स के बाद दोबारा से सारी बेल एक साथ बजेंगी। लेकिन ऑप्शन में 280 सेकंड मान लो नहीं हो, वो मिनट में और सेकंड में दे रखा हो, तो सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट कैसे करोगे। 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होती हैं, 60 सेकंड्स, तो 60 सेकंड्स के अंदर कितने मिनट हो जाएंगी, 1 मिनट। जब हमें पता है
कि 60 सेकेंड्स में 1 मिनट होती हैं, मेरे पास है 280 सेकेंड्स। ऐसी कितनी सेकंड हो, 4 टाइम्स कर दूं मैं इसको? अगर 4 टाइम्स करते हो तो 240 सेकेंड्स हो गई। तो 240 सेकेंड्स के अंदर कितनी मिनट हो गई मेरे पास? 4 मिनट। तो 4 मिनट तो कंप्लीट हो गई, 240 सेकेंड्स गई, अब कितनी और सेकंड बच गई? 40। भाई 280 में से 240 माइनस कर दोगे तो 40 सेकेंड्स और बचेंगी। तो मेरे पास टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 मिनट और 40 सेकेंड्स। इतने इस टाइम इंटरवल के बाद वो पांचों बेल दोबारा से एक साथ बजेंगी। ठीक है, सभी का हो जाएगा ये। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये वाला बेल जो रिंगिंग वाला क्वेश्चन है हमेशा पेपर में आता है। सैनिक स्कूल में भी आएगा, आपका मिलिट्री स्कूल में भी आएगा, और ये आपका जो गुरुकुल वाला है इसमें भी पक्का श्योर आएगा, नवोदय में भी आता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे बेल वाले क्वेश्चन को ना ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। कल एक और प्रैक्टिस सेशन रखेंगे इसके ऊपर, एलसीएम और एचसीएफ का कंप्लीट सेशन करेंगे, लगभग आपका 1 घंटे का रखेंगे लास्ट। तो उस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। कल 6 बजे बिल्कुल आप सारे जन आ जाना इसके ऊपर लाइव, और यहाँ पे करेंगे। और ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है बेटा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम भी आपके कमेंट्स देख के ना कि भाई किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, आगे समझाने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है बेटा, सारे बच्चे इनको समझ लो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके मुझे बता देना। और लास्ट क्लास का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। फॉर्मूले हैं सारे के सारे, वो जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे इस क्लास का कोई फायदा नहीं होगा आपका। ठीक है, तो वो क्लास जरूर देखना है आपको। चलो ठीक है, थैंक यू बेटा।